अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब होपफुली ठीक ठाक A1 फर्स्ट क्लास होंगे जी। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग कुछ दिनों से ख़बर सुन रहे होंगे कि लाहौर में काना साइड पर दो बहन भाइयों ने आपस में निकाह कर लिया। तो खुदारा ये कैसा गुनाह कर दिया इन लोगों ने, नाउज़ बिल्ला। मुसलमान होते हुए बहन भाई निकाह कैसे कर सकते हैं। बाकायदा तौर पर मैं खुद उनके घर गई, काने में उनका घर था, एक छोटा सा घर है, उनका रेंट पर रहते हैं। और गुलाम फरीद जो हैं वो चल नहीं सकते हैं, किरण जो हैं वो चल फिर सकती हैं, खाना शाना बना सकती हैं, बोलती हैं सही से, मगर गुलाम फरीद जो हैं वो स्पेशल पर्सन हैं। और सीन कुछ इस तरह का था कि किरण की जब वालदा का इंतकाल हुआ तो किरण के वालिद साहब ने गुलाम फरीद की वालदा से निकाह किया, जो कि गुलाम फरीद ऑलरेडी 4 बहन भाई थे और किरण ऑलरेडी 3 बहन भाई थे। तो खैर इन दोनों का माँ बाप ने निकाह कर लिया आपस में, और ये बचपन से ही मुँह बोले बहन भाई बन गए। कोई इनमें खून का रिश्ता नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, बस ये मुँह बोले बहन भाई थे। तो जब किरण और गुलाम फरीद बड़े हुए, गुलाम फरीद व्हील चेयर पर हैं और उसी पे अपने अखराजात जो हैं जाते हैं, नौकरी करते हैं और पूरे करते हैं। सही बहन भाई जो थे स्पेशल नहीं थे, उनकी शादी हो चुकी है, वो अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। मगर गुलाम फरीद जो हैं उनकी शादी नहीं हुई थी, और जो किरण हैं उनकी भी शादी हो गई थी, जो कि गुलाम फरीद ने ही की थी। और किरण अपने घर पर ख़र्चे की वजह से बहुत तंग थी, जिस वजह से उन्होंने महीनों आकर वो अपनी माँ के घर रहती थी और ससुराल में वो बहुत कम रहती थी। फाइनली उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने उसको डाइवोर्स दे दी और गुलाम फरीद के पास किरण वापस आई। तो जब किरण के रिश्ते दोबारा से आने लगे तो किरण ने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती भाई, मैं गुलाम फरीद भाई मैं शादी नहीं कर सकती, मेरी बच्ची है, कौन मेरी बच्ची को मोहब्बत करेगा, क्योंकि दूसरा शौहर जो होगा वो अपने बच्चों से मोहब्बत करेगा, मेरे बच्चों से मोहब्बत नहीं करेगा। खैर जी, गुलाम फरीद और किरण की यही अंडरस्टैंडिंग जो थी वो मोहल्लेदारों, फैमिली और बहुत से लोगों को चुभने लग गई कि आखिरकार किरण शादी क्यों नहीं कर रही और गुलाम फरीद उसे क्यों सपोर्ट कर रहा है, हालांकि वो उसे अपना भाई बोलती थी। फाइनली गुलाम फरीद ने एक उसे ऑफ़र दी। ये ऑफ़र गुलाम फरीद की तरफ से आई थी कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारी बच्ची से इतनी मोहब्बत करूँगा जितना उसका सगा बाप करता है। किरण मजबूर थी, किरण ने भी हाँ बोल दिया। यहाँ पर अब बात आती है कि जो लड़कियाँ या लड़के मुंह बोले बहन भाई बनाते हैं उन पे या तो उनकी ज़ुबान पे एतबार ना किया जाए, क्योंकि मुंह बोले बहन भाई जैसे भी आप किसी को भाई कह देते हैं ना तो वो आपका रिश्ता डेवलप हो जाता है, और किसी की शायद फैमिली जो है ना वो बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है कि यार लड़की ने उसे भाई कह दिया है, बहन भाई हैं, इनका कोई अफेयर नहीं हो सकता। तो ये हमारी सोसाइटी बेसिकली ऐसी है। मगर अब यहाँ पर बचपन से ही बहनों की तरह ट्रीट किया गया, बहनों की नज़र से देखा गया, भाई की नज़र से देखा गया, भाई की तरह केयर टेक किया गया। और जिस तरह आप लोग देख भी रहे हैं किरण जिस तरह से केयर टेक करती हैं गुलाम फरीद को, तो उसे निकाह जायज़ है या नहीं। तो गुलाम फरीद का कहना ये था कि मेरे जब वालिद साहब को कहा गया, जैसे किरण के वालिद साहब जो सगे किरण के वालिद साहब हैं, गुलाम फरीद के सुतेले वालिद साहब, उनसे कहा गया कि हम निकाह करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सी बातें सुनाई हमें, हमारे जो बहन भाई थे किरण की तरफ से भी गुलाम फरीद की तरफ से भी, उन्होंने बहुत सी तोहमतें लगाई, तो शादी नहीं हो पाई उन लोगों की, और जिस वजह से शादी रोक दी गई। मगर फिर फाइनली बाप ने ये डिसीजन लिया कि मैं तुम दोनों का बाइज़्ज़त बिठा कर निकाह पढ़ाता हूँ, उसके बाद ला ताल्लुक़ हो जाएंगे, तुम कौन मैं कौन, हम नहीं जानते एक दूसरे को। खैर जी, किरण और गुलाम फरीद का निकाह कुछ इस तरह से हुआ कि वालिद साहब मौलवी को लेकर आए, घर के कपड़ों में ही दोनों का निकाह पढ़ाया। किरण की बेटी जो है वो 4 साल की हैं, वो गुलाम फरीद के साथ रहने लगी, किरण रहने लगी, बाइज़्ज़त रहने लगी, किराए का घर ले लिया। मगर किरण के बहन भाई भी छोड़ गए, गुलाम फरीद के भी बहन भाई छोड़ गए। गुलाम फरीद अब एक व्हील चेयर पर जाकर अपना रोज़ी रोटी कमाते हैं, और एक रेडी सी है उसके ऊपर लेकर जाते हैं, वो व्हील चेयर के पीछे लगा लेते हैं, और वो जो बाइक शाइक होती है उसके ऊपर लगा लेते हैं और वो लेकर जाते हैं और रोज़ी रोटी कमाते हैं। मगर पिछले दिनों कुछ एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से वो बड़े मजबूर थे, रोज़ी रोटी नहीं चल रही थी। तो किसी सियाने ने जाकर कहा कि यूट्यूबर से रब्ता करें, वो आपको मदद करेंगे। तो खैर ये क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पर आने की गुलाम फरीद की और किरण की मजबूरी ये थी कि वो लोग चाहते थे कि हमें कुछ हेल्प हो जाए, हमने कर्ज़े जो देने हैं वो उतर जाएंगे, हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी और लोग जो हैं वो हमसे मोहब्बत करेंगे। मगर सोशल मीडिया उनके गल पड़ गया, गल इस तरह से पड़ा कि थंबनेल अलग से लगाए गए, लोगों ने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी उंगलियाँ उठाई उन लोगों पर, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मामलात क्या हैं, किस तरह से हैं, और कोई उनका नहीं हो सका हल।
बल्कि डोनेशंस उनको कुछ आए बाहर की कंट्री में लोगों ने जो हैं वो कांटेक्ट किया, उन लोगों ने उन्हें डोनेशंस दिए, थोड़ा बहुत उनके घर का सर्कल सही हुआ। अभी भी गुलाम फरीद को मेरे से एतराज़ ये था कि यूट्यूबर्स जो जाकर थंबनेल इस तरह के लगा रहे हैं अपने व्यूज़ के लिए और हमारा रिश्ता जो है नापाक कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। खैर, मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग को बताऊँ कि सोसाइटी में हमारे बहुत से मजबूर लोग हैं और ये रिश्ता पिछले 4 साल से हुआ हुआ है और सोशल मीडिया पे अब आने की वजह ये है कि उनको पैसों की ज़रूरत है, जिस वजह से वो सोशल मीडिया पर किसी के कहने पर आए हैं कि सोशल मीडिया पर अगर वीडियो शीडियो बनाते हैं तो लोग पैसे दे देते हैं, हेल्प कर देते हैं, डोनेशंस आ जाते हैं। डोनेशंस की लालच में शायद दोनों मियाँ बीवी सामने आए, मगर बदनामी मज़ीद उनकी हो गई। जो 4 साल पहले के वाक़यात भूल चुके थे, फिर से वही हुआ। खैर, आप लोगों ने मदद करनी हो उनकी तो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, डिटेल्स लिखी गई हैं, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, उन्हें डोनेशंस दे सकते हैं। और मुझसे कोई आप सवाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं हाज़िर हूँ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और हाँ, से कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस न्यू माइक। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।